आत्मा नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, शिवो हम ट्रिपल टी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्शियसनेस, चेतना। कैसे उसका विस्तार किया जाए जिससे कि हम 3D से 5D तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत बहुत डीप है एंड शायद मैं बहुत अच्छे से जज ना कर पाऊँ, बट मैंने जो भी अपनी जर्नी में सीखा है, जो भी अपनी जर्नी में नॉलेज लिया है कॉन्शियसनेस के बारे में, वो मैं आप लोग से शेयर करूंगी। जहाँ मैं फॉलो करती हूँ वो मैं शेयर करूंगी आप लोगों से, सो दैट कि आपकी भी जर्नी शायद थोड़ी सी इजी हो जाए। तो इसको हम 2-3 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। पहले तो माइंड बॉडी सोल के लेवल पे कैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी चेतना को हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। और दूसरा कि अगर हम डे टू डे लाइफ में सपोज घर गृहस्थी, घर संसार के कार्मिक बंधनों में बंधे हुए हैं, तो कैसे हम सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हुए अपनी इस कॉन्शियसनेस पे, अपनी चेतना पे काम कर सकते हैं। जो मैंने किया वो मैं आपको शेयर करूंगी। चेतना को हम कैसे पहचानेंगे फ्रेंड्स? सपोज एक ग्लास है, कोई देखता है अगर उसमें हाफ ग्लास वाटर है तो कोई देख सकता है कि ये आधा ग्लास भरा हुआ है, कोई देखता है आधा ग्लास खाली है। तो ये दो पर्सन अलग अलग देख रहे हैं, दोनों का परसेप्शन देखने का अलग अलग है, नजरिया अलग अलग है। तो ये जो वो देखने का नजरिया है, समझने का नजरिया, यही चेतना है। दोनों की चेतना डिफरेंट हो गई, दोनों की कॉन्शियसनेस लेवल डिफरेंट हो गई। एक उसे भरा हुआ समझ रहा है जिसकी चेतना हाई है, और एक उसे खाली देख रहा है जिसकी चेतना थोड़ी अभी लो है। तो चेतना को ऐसे समझाना बहुत टफ है, लेकिन चेतना एक अवस्था है, एक सोच का एक लेवल है जो हमारी सोच को बहुत डिफरेंट वे में ले जाता है और हमें एक हाई लेवल तक लेके जाता है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में चेतना को हम लोग फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ऐसे करके हम लोग उसको बाइफरकेट करते हैं। आप फर्स्ट 2 लेवल पे, जब हम फर्स्ट टाइम इनकारनेट होते हैं तो हमारे अंदर डिवाइन चेतना, डिवाइन कॉन्शियसनेस ऑलरेडी रहती है। बट यहाँ पे 3D मैट्रिक्स में आके, माया नगरी में आके हम फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, तीनों डायमेंशन में फंसे रह जाते हैं, कंप्लीट मेटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। जब हम कंप्लीट मेटेरियलिस्टिक होते हैं तो हमारी चेतना का स्तर बहुत नीचे होता है, वो फर्स्ट से थर्ड डायमेंशन तक ही रहता है। जैसे जैसे हम ऊपर के डायमेंशंस पे जाते हैं, अपनी चेतना को बढ़ाते हैं, हम धीरे धीरे डिवाइनली होते चले जाते हैं। जनरली फ्रेंड्स, क्या होता है, सब इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जैसी लाइफ चल रही है एज यूजुअल जिए जा रहे हैं। सब तरह की प्रॉब्लम है उसको फेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जो दुखी है वो दुखी है और दुखी होता जा रहा है। तो ये चेतना का मेन रोल कहाँ से स्टार्ट होता है? कब आपको पता चला? ये क्वेश्चन आया क्योंकि मुझे चेतना बढ़ानी है। ये चेतना क्या चीज़ है, ये कैसे समझ में आया? ये जब आप फेडअप हो गए, आपको लगता है कि नहीं, जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे आस पास हो रहा है, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, मुझे इससे बाहर निकलना है। ये सब चीज़ें मुझे रास नहीं आ रही है, मुझे स्टक फील हो रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आई वॉन्ट टू गेट इट आउट ऑफ दिस। तो ये जब भावना दिमाग, ये जब सोच दिमाग में आती है ना कि मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलता, दैट मीन्स वो जो कॉन्शियसनेस आपके अंदर एज ए सीड पड़ी हुई थी, वो उसके ग्रो करने का टाइम आ गया है। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो सोच आएगी नहीं, तो ये पहली बात तो आपके दिमाग में ये चेतना शब्द ही नहीं आएगा कि होती क्या है, कॉन्शियसनेस होती क्या है। अगर आपके दिमाग में आया है, दैट मीन्स आपका लेवल इंक्रीज करने का टाइम फॉर श्योर आ चुका है, डेफिनेटली आ चुका है, और आप सही ट्रैक पे अब आ चुके हो। मतलब जो आप रास्ता भूल गए थे, अब आपने ट्रैक पकड़ ली है। सिंपल सी बात अगर कहें तो चेतना कैसे आपको पता चलेगा? तो जहां आप एक विक्टिम मोड में थे कि हाँ, दुखी हो तो मैं दुखी हूँ, बेचारा मेरे साथ ऐसे हो रहा है, सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, दिस दैट, कोई आपको दुखी कर रहा तो और दुखी हो रहे हो, या फिर अलाउ कर रहे हो सबको आपको टीज करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, एंड बहुत सारी चीजें होते जा रही है आपके साथ, बट आप स्टैंड नहीं ले रहे हो। तो ये फर्स्ट 2-3 लेवल की चेतना है, कॉन्शियसनेस है। लेकिन जैसे ही आपके दिमाग में आता है कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, सोल्यूशन की तरफ जाते हो, और जब सोल्यूशन की तरफ जाते हो तो आपकी चेतना के सीड की सपोज वाटरिंग हो रही है, ऐसा समझ लो, सीड में वाटर डाला गया है, और जैसे ही आप ये समझने लगते हो कि अच्छा, ये सब चीज़ें जो हुई उसके पीछे ये कारण था, अच्छा मेरी ये ग्रोथ के लिए ऐसा हुआ, मतलब हर चीज़ जो आपके साथ बुरी हुई उसके पीछे अगर आप
यूनिवर्स का पॉजिटिव प्लान आप समझने लगते हो, दैट मीन्स यू हैव ग्रोन अप, आपकी कॉन्शियसनेस अप हो गई है। तो कहाँ स्टार्ट हुई, कैसे वाटरिंग स्टार्ट हुई, कहाँ किस लेवल पे आप चले गए, ये एक इस प्रॉब्लम से आप इजीली समझ सकते हो कि कैसे चेतना का विकास हुआ। फ्रेंड्स, कॉन्शियसनेस हमारे माइंड, बॉडी, सोल तीनों लेवल पे काम करती है। तीनों लेवल पे ही हमें एक साथ काम करना पड़ता है। बोलते हैं ना ट्रिनिटी, ट्री इज व्हाट, माइंड, बॉडी, सोल। तो तीनों पे एक साथ जब हम काम करते हैं तो काफी स्पीडी वे में हम अपनी कॉन्शियसनेस को रेज कर सकते हैं, वाइब्रेशन को रेज कर सकते हैं। बॉडी पे क्यों काम करना जरूरी है? क्योंकि हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी में एनर्जी चैनल्स, जो इथरिक बॉडी से कनेक्ट होता है, एनर्जी चैनल्स होते हैं। एनर्जी हमारी, वाइब्रेशन, एनर्जी सब एक ही फॉर्म है। तो वो जब एनर्जी हम गलत लेते हैं अपने बॉडी में, या कहीं पे भी हमारी बॉडी में एनर्जी स्टक होती है, तो वो वाइब्रेशन को अप होने नहीं देती है। तो योगा, प्राणायाम, वॉकिंग, ये क्यों जरूरी है? ये सिर्फ बॉडी को एक शेप में लाने के लिए जरूरी नहीं है। ये जरूरत है स्पिरिचुअल वे में आपकी एनर्जी क्लिनजिंग के लिए, एनर्जी फ्लो के लिए। जो हमारे वेन्स होते हैं उसमें जहां पे भी एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं तो एनर्जी ऊपर नहीं उठ पाती है। अब जैसे कुंडलिनी की ये बात करें तो जो डॉर्मेंट स्टेट में हमारे स्पाइन के नीचे सोई हुई रहती है, अगर बहुत सारे ब्लॉकेजेस होंगे तो ऊपर उठ नहीं पाएगी। तो जब हमारे एनर्जी चैनल्स क्लियर होते हैं तो वो धीरे धीरे ऊपर उठती है। तो हमारे फिजिकल बॉडी का एक्टिव रहना और क्लींस रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं बॉडी लेवल पे नो नॉनवेज। नॉनवेज इसलिए मना करते हैं क्योंकि हम अपने लाइफ से अगर हम फियर हटाना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, कि बहुत सारे सबकॉन्शियस हीलिंग, बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज हम यूज करते हैं कि फियर हमारे लाइफ से हो, बट एक गलती हम कहाँ करते हैं, हम उस एनिमल को खाते हैं जो बेचारा वेट कर रहा है कि कब मैं कटूंगा। आप सोचो उसके अंदर कितना फियर रहता है। जब उस फियर को वो लेके उसकी डेथ होती है, उसे काटा जाता है, और वो फियर आपने अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया। तो एक तरफ आप मोडालिटीज के थ्रू फियर हटा रहे हैं, दूसरी तरफ आप फियर इंटैक्ट कर रहे हैं। इसलिए मना किया जाता है कि वी शुड अवॉइड नॉनवेज टू डिस्कार्ड ऑल द नेगेटिव इमोशंस जो कि एनिमल्स ने कैप्चर कर लिए थे बिफोर देयर डेथ। तो ये चीजें नॉनवेज नहीं लेना है। मतलब जितनी भी चीजें हमारे बॉडी में डर्टी एनर्जी क्रिएट करती है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है, उन सब से हमें दूर रहना है। तभी हमारी वाइब्रेशन, तभी हमारी कॉन्शियसनेस हाई हो सकती है। वॉकिंग, योगा, प्राणायाम इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज्यादा करनी है, जिससे कि चैनल्स खुलते हैं, एनर्जी चैनल्स खुलते हैं, आपके सारे चक्रास तक प्रॉपर ब्रीथ पहुंचती है। एंड बॉडी लेवल पे ऐसे कुछ कुछ काम करने हैं जो आपको हैप्पीनेस दे, स्पेशली आपकी क्रिएटिविटी। फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग है, हर एक के अंदर ईश्वर ने कोई ना कोई क्रिएटिविटी दी है, बस पहचानने की देर है। जो भी क्रिएटिविटी है जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, तो हैप्पी जो इमोशन होता है उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। अल्टीमेटली हमें वो सारी एनर्जीज अपने अंदर लेनी है जिसकी वाइब्रेशन हाई होती है, सारी वो अच्छी वाली, हैप्पीनेस, पीस, जॉय, लव। तो लव तो खैर बहुत सारे मोमेंट होता है कि कोई आएगा हमें लव करेगा, तो ये बहुत कम लोगों में सेल्फ लव होता है। बट हैप्पीनेस, मैक्सिमम लोग हैप्पी मोमेंट फील करते हैं जब वो अपने पसंद का कोई काम करते हैं। तो क्रिएटिविटी हम कोई अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें हम एवरीडे कुछ टाइम दें और जिससे हमारी फिजिकल बॉडी हील भी हो और हैप्पीनेस भी हो, हमारी वाइब्रेशन हाई भी हो। सेल्फ लव में जाना फ्रेंड्स, ये क्रिएटिविटी करना, हैप्पी मोमेंट अपने लिए क्रिएट करना, ये सेल्फ लव है। अपनी फिजिकल बॉडी की केयर करना है फ्रेंड्स। आप थोड़ा सा अपने बॉडी को मसाज देते हो, उससे आपके चैनल्स भी लूज होते हैं, क्लियर होते हैं, और आप एक हैप्पी वाइब्स फील करते हो। तो ये मसाज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप थकान दूर कर रहे हो, आप अपने हर एक सेल को लव दे रहे हो, उसको केयर दे रहे हो, उसको बता रहे हो कि यू आर पार्ट ऑफ मी एंड आई लव यू सो मच। तो वो भी आपको वैसे ही रिटर्न बैक करता है लव, प्रॉपर सर्विस देके आपको, अपने जॉब को परफेक्टली करके। ऐसे लोगों से थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस बना के रखना जो आपके साथ बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं, दूसरों की बुराइयां, या फिर आपका टाइम किल करते हैं, जो बहुत नैरो थिंकिंग के होते हैं, या आपको ट्रिगर करते हैं, आप ही को ट्रिगर करते हैं, आपके सारे नेगेटिव इमोशंस को बार बार सरफेस पे लाते हैं और आपको डिस्टर्ब रखते हैं। तो थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो फिजिकल डिस्टेंस, पॉसिबल नहीं है तो इमोशनल बाउंड्री। इमोशनल बाउंड्री मीन्स इधर से सुनना, इधर से निकाल देना,
कि आपने एक लेयर बना ली है अपने हार्ट के बाहर, कि वो जो भी बंदा सामने वाला बोल रहा है वो आपके हार्ट के अंदर नहीं जा रहा है, आपको वो सैडनेस नहीं दे रहा है। आपने सुना 2 मिनट, आपने सोचा कि हाँ इसने बोला, लेकिन तुरंत आपको क्लिक किया कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी, ये इनका परसेप्शन है मेरे लिए, इट्स ओके, आई लव माई सेल्फ, राइट। अब आता है हाँ एक बात और फ्रेंड, बॉडी लेवल पे अच्छे फूड, रॉ फ्रूट्स खाने, कम कुकिंग बट रॉ मटेरियल ज़्यादा, फ्रूट्स एंड सैलड्स, ये सब, क्योंकि इनमें लाइफ फोर्स रहती है। एंड जब हम कुक करते हैं तो उनकी जो प्राण शक्ति है वो कम हो जाती है, और जो रॉ में खाते हैं हम उसकी प्राण शक्ति बहुत हाई होती है। जब हम एनर्जी रीड करते हैं किसी रॉ फ्रूट या वेजिटेबल की तो बहुत हाई होती है, बट वही जब हम कुक्ड फूड की लाइफ फोर्स एनर्जी चेक करते हैं तो वो बहुत सटल, बहुत ज़्यादा लो होती है। तो इसलिए बोलते हैं जितनी भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में देखोगे, रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, मतलब अगर 3 डाइट आप 3 मील लेते हो तो 1 मील आपको रॉ में रहना बोला जाता है, मिनिमम 1 मील आपको रॉ में रहना है। अगर आप सीरियस हो अपनी कॉन्शियसनेस को लेके, कोई भी एडिक्टिव आइटम, ड्रग्स, अल्कोहल, ये जो भी, ये तो कॉमन सी बात है, आप सब जानते हो, ये सब अवॉइड करना है। अब बात आती है माइंड लेवल पे। माइंड चैटर बहुत करता है, अननेसेसरी बहुत सारे थॉट्स, और ऑल द टाइम थॉट्स चलते रहते हैं माइंड में। इनसे कैसे पार पाया जाए? तो इनसे पार पाने के लिए एक तो सबसे इजी वे है मेडिटेशन, एंड दूसरा अजपा जाप, व्हाट आई प्रेफर। जब आप ध्यान में उतरते हो फ्रेंड्स, आपको आदत है नहीं है, जस्ट 5 to 10 मिनट्स स्टार्ट, एक ही जगह पे बैठो, सांसों पे सिर्फ ध्यान दो, बाकी कुछ नहीं करना आपको, जो भी आ रहा है आने दो, वो अपने आप चला जाएगा। बट आपको ध्यान की आदत डालनी होगी अगर आपको रियल में चेतना बढ़ानी है। सिर्फ पूजा करके कभी भी आपकी चेतना का वो विस्तार नहीं हो सकता है जो आपके 6 महीने के अंदर ध्यान से हो सकता है फ्रेंड्स। ध्यान करने वाला इंसान चीजों के पीछे की एक्चुअल ट्रूथ समझ जाता है, बट पूजा करने से सिर्फ हमें उस ईश्वर से कनेक्शन होता है, बट हम वो चीजें नहीं समझ पाते कि हाँ इसके पीछे का लॉजिक क्या है। आत्मा को नहीं समझ पाते, अपने साथ ईश्वर के, और बहुत कम लोग होते हैं फ्रेंड्स जो पूजा पाठ के साथ ईश्वर के साथ निर्भय होकर जुड़ पाते हैं। 90% लोग फियर के साथ पूजा करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ईश्वर से प्रेम होता है, कुछ गलत भी करते हैं ना तो प्रेम होता है उनको कि मेरे हैं ये। समझ में आ रही है कि पूजा किस लेवल की होनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जैसी, मीरा जैसी, वो बहुत बहुत रेयरेस्ट लोगों में होती है। इसीलिए बोला जाता है कि जस्ट गो फॉर ध्यान, ध्यान इज मेंट फॉर ईच एंड एवरीवन। ये सबको उस लेवल पे ले जाएगा। भक्ति पे जाने के लिए आपको बहुत एक्सट्रीम जाना होगा, एक्सट्रीम एक्सट्रीम, बट ध्यान एक छोटा बच्चा भी उसी लेवल पे जा सकता है जितना एक संत। तो ध्यान के साथ आपको एवरीडे कंसिस्टेंसी के साथ बैठना है, सांसों पे ध्यान देना है। आपकी अगर बेसिक बिगिनर जर्नी है, सांसों पे ध्यान तो धीरे धीरे आप और खुद ब खुद लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। एंड वन थिंग मोर, जिस दिन आपको ध्यान से प्यार हो गया ना फ्रेंड्स, सोचिए आपकी चेतना सचमुच हाई हो चुकी है और आप खाना भूल जाओगे पर ध्यान में बैठना नहीं भूलोगे। भले 10 मिनट्स ही बैठो बट आपको वो अधूरापन फील होगा। तो वो बहुत बहुत मज़ेदार है ये जब आपको ध्यान से प्यार होता है। एंड थॉट लेवल पे फ्रेंड, कुछ थॉट्स आपको अपने दिमाग में बैठा लेने होंगे अगर आपको अपनी चेतना हाई करनी है। पहली बात, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो बिना मेरी परमिशन के हो रहा है। मैंने प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट में ये सब परमिशन दी है कि मेरे साथ ये सब होना है। मैं अपने हायर सेल्फ को वो अपना ब्लूप्रिंट, अपना स्क्रिप्ट थमा के आई हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ नीचे जाके भूल जाऊंगी। तो वो जस्ट वो सिचुएशन, वो इवेंट क्रिएट कर रहा है मेरे लिए जो मैंने प्लान करके आया है। दूसरी बात, अगर कुछ गलत होता भी है आपके साथ तो हमेशा ये जानो कि यूनिवर्स के पास मेरे लिए बेस्टेस्ट प्लान है। जो ये हो रहा है इसके पीछे, पर्दे के पीछे बहुत अच्छी प्लानिंग हो रही है मेरे लिए, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए, जो इन द फ्यूचर मेरे सामने आना ही आना है। हाँ, मानती हूँ ये डर लगता है, ये बोलना आसान है, फील करना, बट फ्रेंड्स मैं फील करती हूँ इस चीज़ को, तभी मैं आपको बोल रही हूँ। मैं जितने भी वीडियोस बनाती हूँ, मैंने एक ही चीज़ पहले बोला, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जो मैं फॉलो करती हूँ, जो मैं फील करती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जैसा मैं खुद कर रही हूँ, तभी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि ऐसा करो। ऐसा नहीं कि मैं खुद नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ।
हर वो चीज़ जो आपके लिए बनी है, सबका एक डिवाइन टाइम होता है। इस थॉट को आप एकदम सेट कर लीजिए। हर चीज़ का लाइफ में एक डिवाइन टाइम होता है जो आपने सेट की है, और जब भी वो डिवाइन टाइम आएगा, यूनिवर्स आपके सामने सर्व कर देगा उस चीज़ को। और वो अल्टीमेटली हो सकता है 3D नज़रों से आपको वो सही नहीं लगे, बट वो आपके लिए बेस्ट होगी, हाईएस्ट गुड के लिए होगी। फ्रेंड, आपको किसी भी चीज़, अब किसी भी परिस्थिति से, किसी भी सिचुएशन में अगर आपको डर लग रहा है फ्रेंड, फियर है, तो हमेशा ये ध्यान रखना, आपके डर से ज़्यादा बड़ा आपके साथ आपके उस परम पिता का प्यार है। आपका उन पे विश्वास है, वो आपके विश्वास की मान जरूर रखेगा। आज नहीं तो कल जरूर रखेगा। हमें धैर्य नहीं रहता, पेशेंस नहीं रहता है कि हम वेट करें चीज़ों को, इसलिए हमें लगता है अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। बट बोलते हैं ना, साईं बाबा की जो एक चेतना है, श्रद्धा और सबूरी, ये दोनों अपने आप में मिराकुलस है, जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सपोज एक चीज़, आपको अमरूद खाने का मन है, राइट, अभी तुरंत खाने का मन है, बट आपके सामने जो है वो एकदम कच्चा है, जो आप खा ही नहीं सकते हो, बाइट ले ही नहीं सकते हो, टेस्ट भी नहीं है, इतना ज़्यादा रॉ है। तो क्या होगा, अगर आप 1 दिन 2 दिन वेट कर लोगे तो वो इतना मीठा हो जाएगा, अमृत तुल्य हो जाएगा, कि उसको खा के जो आपको मज़ा आएगा ना, वो आप अभी खा लोगे तो शायद नहीं आएगा। तो आप बताओ, 2 दिन वेट करना ज़्यादा अच्छा है, जिसको आप इंजॉय कर पाओगे उस फ्रूट का टेस्ट। फिर से बोलती हूँ, इस बात को एकदम नोट कर लो। जब भी मन घबराए, जब भी लगे आपके साथ गलत हो रहा है या कुछ सही नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय यू एंड यू ओनली। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आपने प्री बर्थ स्क्रिप्ट क्रिएट करके आई है, और यहाँ पे भी आप अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि फ्री विल रहती है फ्रेंड्स। बहुत सारी चीज़ों में हमारी फ्री विल रहती है कि हम प्लान भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने प्लान ए क्रिएट किया है कि ऐसे सिचुएशन में हम ये प्लान करेंगे, बट यहाँ पे फ्री विल रहती है, आप प्लान बी भी चूज कर सकते हो। बट उसके लिए पहले ये सोच आना बहुत जरूरी है कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय यू एंड यू ओनली। हमेशा इस बात को नोट डाउन करना। अब थर्ड पार्ट आता है सोल लेवल पे। रियल चेतना का विस्तार सोल लेवल पे होता है। एक तो ध्यान से होता है फ्रेंड, और एक फिर सोल लेवल पे होता है। आपको वो सब बुक्स, वो ज्ञान, वो विजडम, वो नॉलेज हासिल करना पड़ेगा जो सोल लेवल की बुक्स में है। जैसे बहुत सारे बुक्स मैंने रीड किए। आपको बुक रीडिंग करनी ही होगी अगर आप अपनी चेतना का विस्तार करना चाहते हैं। बुक्स में आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगानंदा परमहंस जी की बुक है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। महर्षि रमन को आप पढ़ सकते हैं, और भी जितनी भी ऑटोबायोग्राफी है, सदगुरु जी की बुक्स एंड ऑल सच, जिसमें मास्टर्स महावतार बाबा जी, शिरडी बाबा जी, ये मतलब इन सबको जब आप जानना शुरू करोगे फ्रेंड, तो आपको आपकी चेतना का विस्तार होने लगेगा। ऐसा मुझे लगता है कि ये जो सोल्स हैं, डिवाइन सोल्स हैं, ये इनकी जब हम इनकी बुक पढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, इनकी एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं, और जैसे ही कनेक्ट होते हैं, ये इनकी पावर है, क्योंकि ये लोग इनफाइनाइट लेवल पे जा चुके हैं सोल। और जब इनफाइनाइट लेवल पे कोई सोल पहुंच जाती है फ्रेंड्स, उनके नाम के साथ एनर्जी वाइब्रेट करते रहती है, और इसीलिए जब हम उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो वो एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। और इनका सबसे बड़ा सोल पर्पस इस अर्थ पे आने का यही था कि मैक्सिमम लोगों की चेतना को रेज किया जा सके। तो ये एक बहुत अच्छा वे है कि जब हम बुक रीड करते हैं तो डायरेक्ट उनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। आप रीड करके देखिएगा आप में क्या चेंजेस आएगा। यू विल फील मोर कनेक्टेड, कि हाँ आप उनसे कनेक्ट हो पा रहे हो। मतलब आप उनको जानते नहीं हो, मिले नहीं हो, आप उनकी पिक्चर भी नहीं देख रहे हो, स्टिल यू फील वेरी मच कनेक्टेड, बिकॉज उनकी एनर्जी भी रहती है उन बुक्स में। जैसे ही उनका नाम कॉल होता है तो वो एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर होगी ही होगी फॉर श्योर। और ये आपके वाइब्रेशन को, आपकी कॉन्शियसनेस को रेज करने में 100% आपकी हेल्प करेगी। और एक बुक आप रीड कर सकते हो डॉक्टर ब्रेन वीज की, जो सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे है। अगर आपको आपकी सोल लेवल एंड कॉन्शियसनेस लेवल हाई करनी है, तो उनके जितने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे सोल बुक्स हैं, मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स, ओनली लव इज रियल, मैसेजेस फ्रॉम मास्टर्स, और भी बहुत सारी बुक है, आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा। जस्ट रीड आउट दैट। ये बुक जब आप पढ़ोगे फ्रेंड, रीड करोगे, तब आपको समझ आएगा कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई रीजन है। एक्चुअल चेतना यही है कि हम सब चीजों के पीछे के ट्रुथ को जाने, अल्टीमेट ट्रुथ को जाने। जैसे हमारी सोल का अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, डिवाइन सोर्स ऑफ लाइट, वैसे ही हमारे आसपास जो 3D मैट्रिक्स चल रहा है उसका अल्टीमेट ट्रुथ क्या है हम जाने। एंड सोल लेवल पे एक चीज और होती है फ्रेंड, कि आप
एक इंडिविजुअल सोल हो, एक फ्री सोल हो, फ्री स्पिरिट हो आप, आपके अंदर आपने अपनी प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट बनाई है, फाइन, बट आपके पास फ्री विल है। ये कॉस्मिक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ है, रूल है कि आपकी फ्री विल को कोई नहीं ले सकता, इवन डिवाइन भी नहीं ले सकते आपकी फ्री विल को, अनटिल अनलेस वो मदर अर्थ या फिर पूरे कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए जरूरी हो ऐसा कुछ करना, तभी डिवाइन इंटरवेन करते हैं, अदरवाइज आपके पास फ्री विल है। तो जैसे ही आपने सोचा कि आपको आपकी चेतना रेज करनी है, तुरंत आप यूनिवर्स में एक फ्री विल डालिए कि मुझे मेरी चेतना रेज करनी है। आई वॉन्ट टू शिफ्ट फ्रॉम 3D to 5D। सोल लेवल पे आप सर्विस कर सकते हो अपनी वाइब्रेशन रेज करने के लिए। जितनी सर्विस करते हैं उतने हमारे कर्मास क्लियर होते हैं। जैसे हमारे कर्मास क्लियर होते हैं, हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, कॉन्शियसनेस रेज होती है, क्योंकि कर्मा की एनर्जी थोड़ी हैवी होती है जो हमारी वाइब्रेशन को हाई होने नहीं देती। ये बिगिनर लेवल्स पे है। जैसे जैसे आप एडवांस पे जाओगे, आप हीलिंग मोडालिटी सीख सकते हो, एनर्जी कॉर्ड कटिंग सीख सकते हो। इससे भी आप जो लो वाइब्रेशन में आ जाते हो वो नहीं आओगे। फ्रेंड्स, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और ये कंप्लीट मेरी अपनी थ्योरी है कि मैं पूजा करती हूँ, बट मैं वो कर्म कांड, वो सारी सामग्रियां इकट्ठा करके वो पूजा करने वाली चीज़ों मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे आइटम को कलेक्ट करने के चक्कर में, जिसके लिए वो पूजा कर रही हूँ, जिससे जुड़ना चाह रही हूँ, उससे जुड़ना ही भूल जाती हूँ। बस ये ध्यान रहता है कि ये चढ़ाया कि नहीं, वो चढ़ाया कि नहीं, शिवलिंग पर अगर पूजा कर रही हूँ तो 50 तरह के आइटम है, ये सब चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, बट उस शिवलिंग से कनेक्ट करना भूल जाती हूँ। इसलिए मैं पूजा में बहुत सिंपल रखती हूँ। पूजा 2 ही चीज़, 3 ही चीज़ से पूजा करती हूँ, बट मेरा मेन एम यही रहता है कि जिसके साथ मैं बैठी हूँ उससे कनेक्ट हूँ, उससे मेरा प्यार एक्सचेंज हो, लव एक्सचेंज हो, मतलब उस फादरली मदरली गॉड से मेरा लव एक्सचेंज हो। एंड यही मेन चेतना है। जिस दिन आपके अंदर ये आ गया फ्रेंड कि पूजा करना इज नॉट विथ सो मेनी आइटम्स, पूजा करना मीन्स आप एक सिर्फ जल डाल दो, बट आप बैठ के आंख बंद करके उससे कनेक्ट हो जाओ, मीन्स आपकी चेतना रेज हो चुकी है। जिस दिन आपकी कॉन्शियसनेस रेज होगी फ्रेंड्स, आप ये मतलब बहुत ट्रेडिशनल वे में जो आप पूजा करते आ रहे हो ना, आप उससे ऊपर उठ जाओगे, फॉर श्योर आप ऊपर उठ जाओगे। एंड उठना ही उठना है, क्योंकि चेतना का विस्तार ये कराएगा ही कराएगा आपसे। तो ये 3 लेवल पे हम अपनी कॉन्शियसनेस को रेज कर सकते हैं। एंड फ्रेंड, मैंने जो अडॉप्ट किया वो ध्यान था और ज्ञान था और भक्ति मार्ग थी। भक्ति मार्ग में मुझे पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करना आता नहीं था। मैंने सिर्फ कनेक्शन बनाया, सिर्फ उनके साथ लव एक्सचेंज किया अपना, अपनी शिव शक्ति के साथ। और मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हर डे प्रोग्रेस कर रही हूँ सिर्फ उस भक्ति के साथ। मुझे सारे मतलब पूजा एंड ऑल सब जो भी, शायद आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे, मैं उतना कुछ नहीं जानती रिलीजन्स के बारे में। आई एम नॉट दैट मच रिलीजियस, बट फिर भी मेरी ग्रोथ हो रही है। पर हाँ, मैंने ध्यान, योगा, प्राणायाम ये सब कभी नहीं छोड़ा फ्रेंड्स। तो आप अगर आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में हो, जहाँ पे आपके पास समय निकालना बहुत मुश्किल है, तो आप कैसे काम कर सकते हो एक सटल वे में कि आप डेली एक्टिविटी भी कर रहे हो और आपकी चेतना को भी आप रेज कर पा रहे हो। तो आप 15 से 20 मिनट्स एटलीस्ट अपनी योगा एंड प्राणायाम को दें। एक्सरसाइज आप चाहे तो बहुत शॉर्ट कर सकते हैं, बट आप प्राणायाम को जरूर थोड़ा सा एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स प्राणायाम को दें, कपालभाति या अनुलोम विलोम। एंड आप थोड़ी सी योगा, कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, तो 5 टाइम्स सूर्य नमस्कार एटलीस्ट कर लीजिए। तो आपके चैनल्स थोड़े से वर्किंग हो जाएंगे, उनमें फ्लो प्रॉपर होने लगेगा। एंड वॉकिंग, डे टाइम मॉर्निंग में सब चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। बीइंग अ होम मेकर, आप इवनिंग में कर सकते हो। अगर आप फीमेल हो तो आप इवनिंग में थोड़ी सी वॉक ले सकते हो, मॉर्निंग में योगा प्राणायाम कर सकते हो। अगर आप मेल हो तब तो आप सभी चीज़ें मॉर्निंग में कर सकते हो। एंड साथ ही साथ पूरे दिन में फ्रेंड ओनली 10 मिनट्स, एटलीस्ट 10 मिनट्स कोई एक बुक हमेशा स्टार्ट करके रखो। चाहे आप 5 पेजेस आप बना लो कि मुझे 5 पेजेस एवरीडे मिनिमम पढ़ने हैं। 5 पेजेस पढ़ने में फ्रेंड 7 to 10 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे। अगर आप अपने लिए डिवोटेड रहोगे तो पूरा यूनिवर्स आपकी सपोर्ट करेगा, लेकिन आप मेहनत नहीं करोगे तो वो आपको रिसोर्सेज नहीं ला के देगा फ्रेंड। जैसे जैसे वो देखेगा कि यस आप मेहनत कर रहे हो तो वो रिसोर्सेज लाएगा। मॉर्निंग टाइम अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होता है फ्रेंड,
शाम में जब हम घर में आरती बत्ती करते हैं, जब पूजा करते हैं, उस समय आप 10 मिनट ध्यान में बैठो। ये हर एक होम मेकर कर सकती है, क्योंकि उस टाइम पे आपका किचन का काम नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। आप उस टाइम मेडिटेशन का टाइम एक सेट कर लो, सिर्फ 10 मिनट से स्टार्ट करो। आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो, इट्स ओके, आपके स्टार्ट हो गई। ये मैं बिगिनर लेवल की बात कर रही हूँ। एंड जब आप स्टार्ट हो जाओगे, कंसिस्टेंट हो जाओगे फ्रेंड, ट्रस्ट मी, यूनिवर्स विल सपोर्ट यू। आपके जो मास्टर्स एंड स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपकी फ्री विल से बंधे हुए हैं। दे आर नॉट अलाउड टू सपोर्ट यू अनटिल अनलेस यू कॉल देम। तो इसीलिए वो जैसे ही आप ये करते हो, मीन्स आपने यूनिवर्स को, अपने मास्टर्स को, अपने गाइड्स को बोल दिया, नाउ आई एम कंप्लीटली रेडी, हेल्प मी प्लीज। जैसे आप बैठते हो मेडिटेशन में, दैट मीन्स आपने सरेंडर कर दिया अपनी स्पिरिचुअल टीम को कि नाउ आई एम रेडी। ईटिंग हैबिट्स थोड़ी सी आप चेंज कर सकते हो। आपके घर में सब कोई, ऑफ कोर्स घर में बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, क्योंकि सारे लेवल्स के बच्चे बूढ़े सभी हैं, सब टाइप की सोल लेवल भी है जिनकी अपने अपने रिक्वायरमेंट्स हैं। बट हम थोड़ी सी अपने पे कंट्रोल करके वैसी चीज़ें ना लें जो हमारी एनर्जी को बहुत ज़्यादा अप डाउन करती है। तो फूड हैबिट थोड़ी सी, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, बुक रीडिंग एंड थोड़ा सा योगा, प्राणायाम एंड फूड, ये 5 चीज़ें मस्ट है फ्रेंड, अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना चाहते हो। एंड कैसे करना है वो अपनी टाइम सेट कर लो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बहुत लेंदी कर रहे हो, शॉर्ट से स्टार्ट करो। वंस यू विल हैबिचुएटेड, आप ट्रस्ट करो, जैसे आप हैबिचुएटेड हो जाओगे या फिर जैसे आप कंसिस्टेंट हो जाओगे ना, आपके लिए खुद आपके जो अगल बगल के लोग हैं ना, वो टाइम दे देंगे आपके लिए। वो टाइम आ जाएगा फ्रेंड। यूनिवर्स ऐसे क्रिएट कर देगा ना एटमॉस्फेयर कि आपको ऑटोमेटिक और टाइम मिलने लगेगा। लोग आपको सपोर्ट करने लगेंगे ऑटोमेटिक। आपको लगेगा भी नहीं अरे ये कैसे हो गया, ये तो अपने से काम भी नहीं करते थे, कैसे कर रहे हैं। बिकॉज उनके भी थॉट्स, उनकी भी वाइब्रेशन चेंज होने लगेगी जब आप ध्यान में करोगे। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। आप करो, आपको भी बहुत फायदा होगा। जब आप ये करने लगोगे तो फिर भी आपकी चेतना तो ऑफकोर्स रेज होगी। लेकिन अगर फिर भी डाउट है, आपको लगता है कि मेरी चेतना बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो कुछ पॉइंट्स आप चेक करना अपने साथ। पहले भी आप दुखी होते थे, अभी भी होते हो। पहले आप बहुत दिनों तक उसी बात को लेकर परेशान रहते थे या पूरे दिन रहते थे। अभी क्या थोड़ी देर परेशान होने के बाद तुरंत यहाँ पे एक थॉट जनरेट होता है कि छोड़ो नहीं यार, ये सब चीज़ें तो कहीं ना कहीं मैंने ही इसके कहीं सीड डाले होंगे, इट्स ओके, लेट्स गो फॉर द सोल्यूशन। एंड तुरंत आप चेंज कर लेते हो, अपना दिमाग उसी क्रिएटिविटी में लगा देते हो, किसी अच्छी चीज़ में लगा देते हो। आप हर अच्छी या बुरी चीज़ दोनों के लिए ग्रैटिट्यूड देने लगो यूनिवर्स को। अच्छी चीज़ों के लिए तो ऑफकोर्स बचपन से आदत है देने की, बट जो अच्छी चीज़ें नहीं है उसके लिए भी आप ये ग्रैटिट्यूड देते हो। आई नो यूनिवर्स दैट समथिंग बिग इज प्लानिंग फॉर मी। कुछ ऐसा है जो मेरे सामने बहुत अच्छा आने वाला है इस मोमेंट के बाद। आपके ये थॉट्स, ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती बोल रहे हो, वो खुद से अंदर आने लगेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे अंदर आ रहे हैं, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि ये हर ह्यूमन के अंदर आएंगे ही आएंगे। मतलब अपने आप क्रिएट होंगे, आप जबरदस्ती नहीं लेके आ सकते हो इनको, क्योंकि उस समय आपकी चेतना बढ़ जाएगी, ऐसी हो जाएगी कि आपको ये खुद ब खुद एहसास होगा कि हर एक चीज के पीछे कुछ न कुछ अच्छा ही छुपा है। जितने भी आपके कार्मिक रिलेशनशिप थे, जिसके साथ अनबन थी या कुछ एवरीडे के डिस्प्यूट्स थे, अब आप उनके साथ बहुत पीस में आ गए। पीस में इसलिए आ गए क्योंकि आपने वो ब्रेनवेज की, सोल लेवल्स की सारी बुक रीड की है। आपको समझ में आने लगा कि सब कुछ हमारा ही क्रिएट किया हुआ है। कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस लेने के लिए, चाहे सामने वाले को एक्सपीरियंस करना है या मुझे एक्सपीरियंस करना है, कुछ चीज़ें ऐसे एक जस्ट ड्रामा है। आप समझने लगोगे सारी चीज़ें एक ड्रामा है। 1 मिनट दुखी, फिर तुरंत खुशियाँ आएगी। सब चीज़ें एक जैसी नहीं होती है, सब चीज़ों के पीछे डिवाइन टाइम होता है, कुछ एक पर्पस होता है। आप ये सब चीज़ समझने लगोगे तो कार्मिक पे आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, जो भी है वो खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं जब एक 5D लेवल तक की आपकी कॉन्शियसनेस आ जाएगी तो यू विल स्टार्ट आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। 4D लेवल पे आप फॉरगिव करोगे उनको कि इट्स ओके जो तुमने किया, डिवाइन लव एंड पीस विथ यू। पर जब आप उससे भी ऊपर बढ़ोगे फ्रेंड्स, आप फॉरगिवनेस सीख करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, चाहे मैं इतना सहते चली गई अपने, तो सामने वाले को इतना मौका मिला और गलत करने का, तो कहीं ना कहीं मैंने इनके साथ गलत किया।
बिकॉज जब आप कुछ सहते हो दूसरा और करता है तो फ्रेंड्स उनका कितना सोल लेवल गिर गया। तो आपकी ये कॉन्शियसनेस आ जाती है कि कहीं ना कहीं मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ इनके इन बुरे कर्मों के लिए। तो आप फॉरगिवनेस मांगना स्टार्ट कर देते हो। ये चेतना का बहुत बड़ा लेवल है। आप फियरलेस हो जाते हो। कुछ भी हो जाए आपके साथ, 1 मिनट के लिए आपको घर परिवार फ्रेंड्स फैमिली डरा सकते हैं, बट अंदर से आवाज आएगी ऑल इज वेल, ऑल इज ओके। वो है ना, कुछ अच्छा ही सोचा होगा उसने, लेट्स सी। एंड आप वापस अपनी इनर वर्क, ये जितने भी हम कॉन्शियसनेस बढ़ाने की जितनी भी बातें कर रहे हैं, इसको हम एक बेसिक इनर वर्क बोलते हैं। अपने अंदर का काम, खुद को बदलने का काम। और चेतना का सबसे पहला मूलभूत सिद्धांत है फ्रेंड, जिस दिन आप स्टार्ट करोगे उस दिन आपके दिमाग में आएगा मुझे खुद को चेंज करना है, मुझे खुद को डिवाइन बनाना है, उस डिवाइन के लायक बनाना है मुझे। तो यहाँ से स्टार्ट होगी डिवाइन तक बनने की जर्नी। मुझे बनना है, यहाँ से डिवाइन तक बनने की जर्नी ही कंप्लीट चेतना है। हाईएस्ट लेवल ऑफ चेतना क्या है? सरेंडर टुवर्ड्स गॉड, अनकंडीशनल लव विद ईच एंड एवरीवन। जिन्होंने आपके साथ एक्सट्रीम गलत किया उनके साथ भी फॉरगिवनेस। जिस कितनी भी कोई गलती कर जाए बट आप उन्हें फॉरगिव कर पाए, ये होगी जब आप हाई लेवल की कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाओगे, एकदम कंप्लीटली फियरलेस। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होती है हमारी चेतना हाई होती है, हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, फिर अचानक से कुछ होता है हम थोड़े नीचे आ जाते हैं। तो ऐसा कहीं भी फिक्स नहीं है हम सोच लें कि एक बार हमारी ये थॉट प्रोसेस आ गई, हमें चेंजेस आ गया तो हम लो लेवल पे नहीं जा सकते फ्रेंड। अगर आपने अपनी ये इनर वर्क छोड़ दिए, प्रैक्टिस, आप गलत चीज़ों को, आप बहुत ज़्यादा मीडियाज एंड मूवीज एंड सीरियल्स में लग गए, टेलीविजन वॉच करने लग गए, आपने बुक्स के स्टाइल चेंज कर दी, टाइप ऑफ बुक्स रीडिंग चेंज कर दी, मतलब बाहर के 3D वर्ल्ड की जब आप ज़्यादा नॉलेज लेने लगोगे फ्रेंड ना, तो आपकी कॉन्शियसनेस वापस 3D लेवल की हो जाएगी। जिस लेवल की आप एनर्जी अंदर लोगे इन अपनी पंच इंद्रियों से, वैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस हो जाएगी। तो प्लीज़ मीडिया से, न्यूज़ चैनल से, ये सबसे जितना कम हम कनेक्ट रह सकें उतनी हमारी चेतना हाई रहेगी, क्योंकि ये मैक्सिमम हमें फियर देते हैं। नॉलेज रहना जरूरी है, बट आप जब जरूरत से ज़्यादा सुनते हैं तो यू बिकम फियरफुल, एंड कुछ चीज़ें आपके अंदर प्रोग्राम कर दी जाती है कि ये ऐसा ही है, तो वहाँ पे आपकी अपनी डिविनिटी, आपकी अपनी सोल की पावर काम नहीं करती। कुछ हम ईगो बेस्ड एक्टिविटी करने लगते हैं। अब जैसे स्पिरिचुअल में ही आगे बढ़ने लगे तो हमें लगता है हमें ही सब कुछ पता है, तो ये स्पिरिचुअल ईगो हो गया। अगर हम बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, थोड़ा सा नाम हो जाता है, हमें लगता है हमारी क्रिएटिविटी इज बेस्ट, तो वहाँ पे आके क्रिएटिविटी में लगे तो आपने चेतना हाई की, लेकिन जहाँ ईगो आया फिर से वो डाउन हो गई। तो ईगो से भी, एंड थर्ड कार्मिक भी आके आपको डिस्टर्ब करते हैं, जितने भी आपकी चेतना को नीचे करने के लिए। तो उस समय आपको इमोशनल बाउंड्री रखनी है और हमेशा ये ध्यान रखना है कि नहीं, आप सही जा रहे हो और आपको मेंटेन रखना है अपना इनर वर्क। तो ये था फ्रेंड्स, चेतना को कैसे हमें सरफेस पे लाना है, कैसे उसको रेज करना है, क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, अगर टाइम कम है तो हम क्या कर सकते हैं मिनिमम। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एवरी नाइट जब आप बेड पे जाते हो फ्रेंड्स सोने के लिए, तो एक अफर्मेशन जरूर करना, मेरी चेतना के स्तर को 5D डायमेंशन तक ले जाने के लिए ये पूरा ब्रह्मांड प्रयासरत है और सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करवा रहा है। मेरी कॉन्शियसनेस को 5D लेवल तक ले जाने के लिए यूनिवर्स कंप्लीटली एक्टिव है, सपोर्टिव है, एंड मुझे सारे रिसोर्सेज दे रहा है, वॉट एवर इज फॉर माई हाईएस्ट गुड। फ्रेंड, ये एक अफर्मेशन आपके लिए मिराकुलस वर्क करेगा, और जो जो चीज़ों की आपकी ज़रूरत होगी वो सब आपके सामने आती चली जाएगी। ऐसे जो भी सुन रहे हो, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि उन्होंने कुछ मांगा, जेन्युइनली कुछ मांगा, और वो उनके सामने 1 से 2 दिन के अंदर आ गया। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ कि मुझे ये जो बुक्स मैं आपको नेम बता रही हूँ ना फ्रेंड्स, मुझे पता भी नहीं था, एंड न ही मेरे आसपास कोई ऐसे पढ़ते थे या कुछ। ये सब मेरे सामने ऑटोमेटिक आते चले गए कि अब मुझे ये पढ़ना है, अब मुझे ये जानना है। तो हम तीनों वे में, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग, ये तीनों में, और सेवा मार्ग, ये चारों से चलते हुए हम अपनी कॉन्शियसनेस को बहुत रेज कर सकते हैं।
सेवा मार्ग में फ्रेंड्स जरा भी जरूरत नहीं है कि आप घर से बाहर जाके लोगों की सेवा करो, दान धर्म करो, कुछ नहीं। आपके घर में जो लोग हैं जिनके साथ आपकी नहीं पड़ती, उनकी सेवा करो। ये बहुत बड़ा चैरिटी है एंड आपकी कार्मिक भी रिलीज होगी। और कहीं ना कहीं बहुत टफ होता है ना, जिनको हम पसंद नहीं करते उनको अनकंडीशनली प्यार देना या अनकंडीशनली उनके साथ करना, तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्शियसनेस को रेज करने वाली एक टूल बनेगी आपके लिए। तो घर के अंदर ही आप कर सकते हो, बाहर जाने का काम नहीं है। और भक्ति में प्लीज डोंट टेक इट कि हमें बहुत सारी माता की चौकी लगानी है, ये करनी, नहीं, कुछ नहीं। आपको बैठना है और भगवान को फियरलेस होके आप कोई एक रूप दे दो, कोई भी एक रिलेशनशिप उससे कनेक्ट कर लो और उसी फॉर्म में उसको देखो कि जब भी आप बात करो तो उनसे बात करो, उनसे बात करना स्टार्ट करो फ्रेंड। सिर्फ मांगो मत, उनसे ऐसे बात करो कि जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, अपने मदर फादर से बात करते हो। कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उनसे जाके बात करना सीखो। ये आपकी कनेक्टिविटी जनरेट करेगा। वो सुनता है, आपकी बातें सुनी जाएगी। जब आप बोलोगे ना यूनिवर्स को कि मुझे रिसोर्सेज चाहिए, मुझे अब चाहिए कि मुझे आगे क्या करना है, जस्ट टेल मी, वो सुनता है और वो आपके जवाब देता है। मेरी तो उसने बहुत बार सुनी और हमेशा सुनता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। जस्ट ट्राई दिस and you will get success in raising your vibration from 3D to 5D level. आपके पास फ्री विल है, जस्ट यूनिवर्स में छोड़ दीजिए कि मुझे 5D लेवल की कॉन्शियसनेस चाहिए ही चाहिए। आई एम रेडी एंड ओपन टू रिसीव इट, ये जरूर बोले यूनिवर्स को। आई होप मैं कॉन्शियसनेस के बारे में जो भी थोड़ा बहुत जानती थी या जो मैंने प्रैक्टिस किए हैं वो आपको समझा पाई हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।